रोशनी, तुम मेरे जीवन को भी रोशनी से भर दो, कहते हुए राज ने रोशनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर बोला, रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें अपने घर की रोशनी बनाना चाहता हूँ। रोशनी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, राज, मुझे तुम्हारा प्यार तो कबूल है, लेकिन शादी का वादा नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, दूसरे शादी विवाह की बात घर वाले ही तय करेंगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहती जिसके टूटने से तुम्हारे दिल को ठेस लगे। इसके बाद रोशनी और राज का प्यार परवान चढ़े लगा। दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया था, अतः उनकी बात देर सवेर फोन पर भी होने लगी थी। ज्यादा देर बात करने को मौसी टोकती तो वह कॉलेज की सहेली से बात करने का बहाना बना देती। कभी कभी माँ या बड़ी बहन से बात करने की बात कहती। अनीता उसकी बातों पर सहज ही विश्वास कर लेती, लेकिन अनीता के विश्वास को ठेस तब लगी जब उसने एक शाम धुंधलके में राज और रोशनी को आपस में छेड़छाड़ करते देख लिया। दूसरे रोज अनीता ने रोशनी को प्यार से समझाया, बेटी, लड़की की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है। भूल से भी उस पर दाग लग जाए तो वह दाग जीवन भर नहीं जाता। रोशनी समझ गई कि मौसी को उस पर शक हो गया है। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन अनीता ने यकीन नहीं किया। उसने राज को भी फटकार लगाई। इसी के साथ वह दोनों पर निगरानी रखने लगी, लेकिन फिर भी दोनों फोन पर बतियां लेते थे और दिल की लगी बुझा लेते थे। अनीता नहीं चाहती थी कि उसके घर पर रहते रोशनी कोई गलत कदम उठाए और वह बदनाम हो जाए। अतः उसने रोशनी को उसके घर ऐंधा भेज दिया। रोशनी प्रेम रोग लेकर घर वापस आई थी, अतः उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही घर के दूसरे काम में। वह खोई खोई सी रहने लगी थी। बड़ी बहन शीलम ने उससे कई बार पूछा कि वह खोई खोई सी क्यों रहती है, लेकिन रोशनी ने उसे कुछ नहीं बताया। वह बुत ही बनी रही। बड़ी बहन को ऐसे पता लगा रोशनी के अफेयर का। एक रोज रोशनी बाथरूम में थी, तभी उसके फोन पर कॉल आई। कॉल शीलम ने रिसीव की और पूछा, आप कौन और किस से बात करनी है? इस पर दूसरी ओर से आवाज आई, मैं राज बोल रहा हूँ, मुझे रोशनी से बात करनी है। जब वह मौसी के घर जमरे ही आई थी, तभी उससे जान पहचान हुई थी। ठीक है, अभी वह घर पर नहीं है, कहकर शीलम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर सोचने लगी कि कहीं रोशनी किसी लड़के के प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई, कहीं रोशनी उसी के प्यार में तो नहीं खोई रहती। यदि ऐसा कुछ है तो वह आज भेद खोल कर ही रहेगी। कुछ देर बाद रोशनी बाथरूम से बाहर आई तो शीलम ने पूछा, रोशनी, यह राज कौन है? तू उसे कैसे जानती है? दीदी, मैं किसी राज को नहीं जानती, रोशनी धीमी आवाज में सफेद झूठ बोल गई। देखो रोशनी, अभी कुछ देर पहले जमरे ही से राज का फोन आया था। वैसे तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। रोशनी समझ गई कि उसकी आशिकी का भेद खुल गया है। अब सच्चाई बताने में ही भलाई है। अतः वह बोली, दीदी, जब हम मौसी के घर गए थे तो वहाँ हमारी मुलाकात मौसी के पड़ोस में रहने वाले अशोक अहिरवार के बेटे राज उर्फ आतिश से हुई थी। कुछ दिनों बाद ही हमारी मुलाकातें प्यार में बदल गईं और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दीदी, राज पढ़ा लिखा स्मार्ट युवक है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। राज मुझे बेहद प्यार करता है और शादी करना चाहता है। सच्चाई जानने के बाद शीलम ने सारी बात अपनी मम्मी सुनीता तथा पापा मानसिंह को बताई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन दोनों ने पहले प्यार से फिर डरा धमका कर रोशनी को समझाने की कोशिश की,
लेकिन रोशनी नहीं मानी। दोनों भाइयों ने भी रोशनी को समझाया, पर रोशनी ने राज से बातचीत करनी बंद नहीं की। वह कॉलेज आते जाते तथा देर रात में राज से बातें करती रहती। रोशनी की दीवानगी देखकर घर वालों को लगा कि यदि रोशनी पर ज्यादा सख्ती की गई तो कहीं ऐसा न हो कि रोशनी पीठ में इज्जत का छुरा घोंपकर अपने प्रेमी के साथ फुर्र न हो जाए। इसलिए मानसिंह ने अपने परिवार के साथ इस गहन समस्या पर मंथन किया। फिर निर्णय हुआ कि रोशनी की शादी राज के साथ तय कर दी जाए, लेकिन शर्त होगी कि शादी बीए फाइनल करने के बाद ही होगी। इसके बाद सुनीता अपने पति मानसिंह के साथ अपनी बहन अनीता के घर जमरेही पहुंची। उसने बहन को राज और रोशनी के प्रेम संबंधों के बारे में बताया और दोनों की शादी तय करने की बात कही। अनीता को दोनों के संबंधों के बारे में पहले से ही पता था, सो वह राजी हो गई। अनीता ने कहा कि राज पढ़ा लिखा है, संपन्न किसान का बेटा है, सबसे बड़ी बात जात बिरादरी का है, अतः रिश्ता हर मायने में सही है। सबको रिश्ता उचित लगा तो मानसिंह ने अशोक अहिरवार से उनके बेटे राज उर्फ आतिश के रिश्ते की बात चलाई। अशोक भी तैयार हो गया। उसके बाद रोशनी का रिश्ता राज के साथ तय हो गया। शर्त यह रखी गई कि रोशनी जब बीए पास कर लेगी तब दोनों की शादी होगी। इस शर्त को राज व उसके घर वालों ने मान लिया। शादी तय हो जाने के बाद राज का रोशनी के घर आना जाना शुरू हो गया। वह हर सप्ताह बाइक से रोशनी के घर पहुंच जाता। रोशनी उसके साथ घूमने फिरने निकल जाती, फिर शाम को ही वापस आती। इस बीच दोनों खूब हंसते बतियाते, रेस्तरां में खाना खाते और जमकर लुत्फ उठाते। उन पर घर वालों की कोई पाबंदी न थी, अतः उन्हें किसी प्रकार का कोई डर भी न था। इस तरह 1 साल बीत गया। रोशनी अब तक बीए प्रथम वर्ष पास कर द्वितीय वर्ष में पढ़ने लगी थी, जबकि उसकी बड़ी बहन शीलम तृतीय वर्ष में पढ़ रही थी। दोनों बहनें एट कस्बा स्थित रामलखन पटेल महाविद्यालय की छात्रा थी। वह घर से कॉलेज साथ ही आती जाती थी। रोशनी को फोन पर बतियाने का बहुत शौक था। कॉलेज से निकलते ही वह बतियाने लगती थी, जबकि शीलम गंभीर थी। उसे फालतू बकवास पसंद न थी। मंगेतर को ऐसे हुआ रोशनी पर शक। एक रोज राज ने रोशनी को कॉल की तो उसका नंबर व्यस्त बता रहा था। कई बार कोशिश करने पर भी जब रोशनी से बात नहीं हो पाई तो राज के मन में शक बैठ गया कि रोशनी उसके अलावा किसी और से भी प्यार करती है, जिससे वह घंटों बतियाती है। इसलिए उसका फोन व्यस्त रहता है। उस रोज वह बेहद परेशान रहा और कई तरह के विचार उसके मन में आते रहे। राज के मन में शक समाया तो वह दूसरे रोज सुबह 11 बजे कॉलेज गेट पहुंच गया। रोशनी कॉलेज से निकली तो वह उसका पीछा करने लगा। उस रोज रोशनी कॉलेज अकेले ही आई थी। कुछ दूर पहुंचने पर रोशनी फोन पर किसी से हंस कर बातें करने लगी। राज का शक यकीन में बदल गया कि रोशनी का कोई और भी यार है। गुस्से से भरा राज रोशनी के पास जा पहुंचा और मोबाइल छीन कर बोला, तुम हंस कर किससे बात कर रही थी? क्या मेरे अलावा कोई और भी दिलवर है? राज को सामने देखकर रोशनी घबरा गई और बोली, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। वह आज कॉलेज आई नहीं थी। लेकिन तुम यह बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे सच्चाई पता है। तुम सहेली से नहीं, अपने यार से बात कर रही थी। लगता है तुम शक्की और सनकी इंसान हो। मुझ पर यकीन नहीं तो मिलने क्यों आते हो? लगता है तुम्हारा प्यार छलावा है। तुम तो प्यार के काबिल ही नहीं हो। उन दोनों के बीच उस दिन जमकर बहस हुई। इस बहस से रोशनी का दिल टूट गया। राज के प्रति उसकी जो मोहब्बत थी वह घायल हो गई।
वह सोचने को मजबूर हो गई कि ऐसे शक्की इंसान के साथ वह जीवन कैसे गुजार सकेगी। रोशनी इस बात को लेकर परेशान रहने लगी, जबकि बड़ी बहन शीलम उसे समझाती कि वह चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि शक की विषबेल बहुत जल्दी पनपती है। राज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका शक दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वह जब भी रोशनी को किसी से फोन पर बात करते देख लेता तो वह बात करने से रोकता, साथ ही उसे डांटता व अपशब्द भी कहता। रोशनी को यह नागवार गुजरता था। फिर भी उसने कई बार राज को समझाया भी कि वह अपनी दोस्त सहेलियों से ही बात करती है, लेकिन राज रोशनी की कोई बात सुनने को तैयार न था। कई बार समझाने पर भी जब राज के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो रोशनी उससे दूरी बनाने लगी। उसने उससे मिलना भी कम कर दिया। राज के दुर्व्यवहार से अब रोशनी चिंतित रहने लगी थी। सुनीता ने बेटी के माथे पर चिंता की लकीरें पढ़ी तो उसने एक रोज रोशनी से पूछा, बेटी आजकल तू गुमसुम रहती है, चेहरे से हंसी भी गायब है, खाना भी समय पर नहीं खाती, आखिर बात क्या है? माँ की सहानुभूति पाकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, माँ मैं राज को लेकर चिंतित हूँ। वह शक्की इंसान है, फोन पर किसी से बात करते देखता है तो शक करता है। मैंने उससे दिल लगाकर भूल की है। मैं ऐसे शक्की इंसान से शादी नहीं कर सकती। बेटी के दर्द से सुनीता भी तड़प उठी। उसने यह बात पति मानसिंह को बताई तो उसका पारा भी चढ़ गया। इसके बाद मानसिंह ने अपनी पत्नी व बेटों से विचार विमर्श किया और शादी तोड़ देने का निश्चय किया। रिश्ता खत्म करने की जानकारी मानसिंह ने अशोक अहिरवार व उसके बेटे राज को भी दे दी। राज क्यों नहीं चाहता था रोशनी से रिश्ता तोड़ा। रिश्ता टूटने से राज उर्फ आतिश बौखला गया। उसने रोशनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं की। दूसरे रोज राज रोशनी के कॉलेज पहुंच गया। रोशनी कॉलेज के बाहर आई तो उसने पूछा, रोशनी रिश्ता तुमने तोड़ा है या तुम्हारे घर वालों ने? मैंने अपनी व घर वालों की मर्जी से खूब सोच समझ कर रिश्ता तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? राज ने पूछा। इसलिए कि तुम शक्की व सनकी इंसान हो। तुम जैसे इंसान के साथ मैं जीवन नहीं बिता सकती। सोच लो कहीं तुम्हारा यह फैसला भारी न पड़ जाए। राज ने धमकी दी। मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर ही फैसला लिया है। तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। और हाँ, आज के बाद मुझसे मिलने कॉलेज में मत आना। लेकिन रोशनी की बात पर राज ने गौर नहीं किया। वह अक्सर कॉलेज आ जाता और रोशनी को धमकाता कि वह उससे शादी करे। यही नहीं, राज रोशनी के मम्मी पापा व भाइयों को भी फोन पर धमकाने लगा था कि रिश्ता तोड़कर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब भी समय है, रिश्ता जोड़ लो वरना परिणाम अच्छा न होगा। अप्रैल 2023 के दूसरे सप्ताह से रोशनी और शीलम की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई थी। दोनों बहनें साथ साथ परीक्षा देने आती जाती थी। 14 अप्रैल 2023 को रोशनी व शीलम पेपर देकर निकली तो कॉलेज गेट से कुछ दूरी पर राज ने रोशनी को रोक लिया और बोला, रोशनी मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मुझसे रिश्ता जोड़ोगी या नहीं। रोशनी गुस्से से बोली, मैं तुमसे एक बार नहीं 100 बार कह चुकी हूँ कि तुम जैसे शक्की और सनकी इंसान से मैं शादी हरगिज नहीं करूँगी। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है। राज ने आंखें तरेर कर पूछा। हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। रोशनी ने भी आंखें तरेर कर ही जवाब दिया। तो तुम मेरा फैसला भी सुन लो। यदि तुम मेरी दुल्हन नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन भी नहीं बनने दूंगा। धमकी देकर राज चला गया। राज उर्फ आतिश का ममेरा भाई था रोहित उर्फ गोविंदा। वह हमीरपुर जनपद के विवार थाने के गांव धनपुरा का रहने वाला था।
राज की रोहित से खूब पटती थी। रोहित को रोशनी और राज के रिश्तों की बात पता थी। प्यार में जख्मी राज रोहित के पास पहुंचा और उसे बताया कि रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया है। वह उसको बेवफाई का सबक सिखाना चाहता है। उसकी मदद चाहिए। रोहित मदद को राजी हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर तमंचा व कारतूस का इंतजाम किया और एट आ गए। 17 अप्रैल 2023 को शीलम और रोशनी अपना अपना पेपर देकर कॉलेज से निकली तो बाइक से राज व रोहित ने उनका पीछा करना शुरू किया। शीलम व रोशनी जैसे ही कोटरा तिराहा पहुंची, तभी राज व रोहित ने उन्हें घेर लिया। फिर बिना कुछ कहे राज ने रोशनी के सिर में तमंचा सटाकर फायर कर दिया। रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूछताछ करने के बाद 19 अप्रैल 2023 को पुलिस ने हत्यारोपी राज उर्फ आतिश को उरई कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दूसरा आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा फरार था। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।